रात का गहरा सन्नाटा, चांद बादलों की आड़ में छुपा हुआ है। हल्की धुंध सड़क को रहस्यमय बना रही है। एक पुरानी काले रंग की सेडान कार, जिसकी हेडलाइट्स सड़क पर लंबी चमकीली रेखाएं खींच रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कार के अंदर ड्राइवर की आकृति साफ नजर नहीं आ रही। केवल उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्की पकड़ बनाए हुए हैं। डैशबोर्ड पर एक पुराना रेडियो धीमे सुरों में 1950 के दशक का गाना बजा रहा है। हवा की सरसराहट जो पेड़ों की शाखाओं को हिलाते हुए सुनाई दे रही है। रेडियो पर बजते हुए गाने के साथ एक हल्की बेस का आवाज। कभी कभी कार के पहियों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट। हेडलाइट्स के आगे सड़क अचानक एक तेज मोड़ लेती है। जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंचती है, गाने की आवाज अचानक धीमी हो जाती है। ड्राइवर की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती हैं, और तभी सड़क के किनारे पर एक हल्की छाया दिखाई देती है, बहुत ही अस्पष्ट, मानो कोई वहां खड़ा हो। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की, जहां निष्ठा नाम की 22 साल की लड़की ने हाल ही में एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद की जिम्मेदारी संभाली थी। निष्ठा ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से इस मुकाम को हासिल किया था। उस रात निष्ठा अपनी रोजमर्रा की फाइलों में व्यस्त थी। तभी अचानक एक फोन कॉल आया। वह फोन निष्ठा के कॉलेज फ्रेंड निधि की होती है। निधि बोली, निष्ठा, तू एसडीएम बनते ही अपने सबसे नजदीकी दोस्त को भूल गई क्या? आज मेरा शादी का रिसेप्शन पार्टी है और तुझे आना है। निष्ठा बोली, सॉरी निधि, मैं भूल गई थी, मैं आ रही हूं। निष्ठा ने अपने भाई नीलेश को फोन किया और कहा, मैं आ रही हूं, हमें एक रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तू तैयार होके रह, मैं आ रही हूं। नीलेश रिसेप्शन पार्टी का नाम सुनते ही खुश हो गया। निष्ठा भी घर आई और अपने कपड़े चेंज किए और दोनों भाई बहन निकल जाते हैं, निधि के गांव के लिए, जो उस शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। कुछ देर बाद निष्ठा और नीलेश उस गांव में पहुंच गए जहां शादी का रिसेप्शन था। निष्ठा ने देखा कि गांव के एक बड़े मैदान को रंगीन लाइटों, फूलों और झूमरों से सजाया गया था। यह दिन था अंशु और निधि की शादी के बाद का रिसेप्शन था। शाम का माहौल बेहद खुशनुमा और चहल पहल से भरा हुआ था। मेहमान एक एक करके आ रहे थे। गेट पर लड़के और लड़की के परिवार वाले मेहमानों का गुलाब के फूल और मिठाई से स्वागत कर रहे थे। कोई मेहमान जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए लिफाफा और तोहफे लेकर आ रहा था, तो कोई बस अपनी मौजूदगी से माहौल को खुशनुमा बना रहा था। स्टेज पर एक भव्य सोफे रखा हुआ था, जिसके पीछे एक खूबसूरत बैकड्रॉप बना था। थोड़ी देर बाद अंशु और निधि पारंपरिक परिधानों में सजे धजे स्टेज पर पहुंचे। मेहमानों की तालियों और सीटियों से माहौल गूंज उठा। दोनों ने मुस्कुराते हुए मेहमानों का अभिवादन किया। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हर कोने में मौजूद थे। हर मेहमान की ख्वाहिश थी कि वह जोड़े के साथ तस्वीर खिंचवाए। स्टेज पर लोग बारी बारी से आते, नवविवाहित जोड़े को बधाई देते और उनके साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते। निष्ठा और नीलेश भी स्टेज में जाकर निधि और अंशु को उसके शादीशुदा जीवन की बधाई दी। थोड़ी ही देर में खाने के काउंटर खुल गए। खाने का इंतजाम बहुत भव्य था। दोनों भाई बहन ने खाना खाया। धीरे धीरे रात्रि के 12 बज गए। मेहमान बारी बारी से विदा लेने लगे। निष्ठा ने निधि के पास जाकर कहा कि हमें भी अब चलना चाहिए। निधि ने अपनी दोस्त को उपहार दिया और कहा कि आराम से जाना। निष्ठा और नीलेश दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा, चांद बादलों की आड़ में छुपा हुआ है। हल्की धुंध सड़क को रहस्यमय बना रही है। एक पुरानी काले रंग की सेडान कार, जिसकी हेडलाइट्स सड़क पर लंबी चमकीली रेखाएं खींच रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कार के अंदर ड्राइवर की आकृति साफ नजर नहीं आ रही। केवल उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्की पकड़ बनाए हुए हैं। डैशबोर्ड पर एक पुराना रेडियो धीमे सुरों में 1950 के दशक का गाना बजा रहा है। हवा की सरसराहट जो पेड़ों की शाखाओं को हिलाते हुए सुनाई दे रही है। रेडियो पर बजते हुए गाने के साथ एक हल्की बेस की आवाज। कभी कभी कार के पहियों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट। हेडलाइट्स के आगे सड़क अचानक एक तेज मोड़ लेती है। जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंचती है, गाने की आवाज अचानक धीमी हो जाती है। निष्ठा की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती हैं, और तभी सड़क के किनारे पर एक हल्की छाया दिखाई देती है, बहुत ही अस्पष्ट, मानो कोई वहां खड़ा हो।
तभी एक पेड़ डीएच के पीछे से दो लड़के निकले और कार के सामने आकर खड़ा हो गया और निष्ठा के सामने बंदूक तान दी। दूसरा लड़का निष्ठा के पास आया और कहा, मैडम, बाहर आइए। निष्ठा बाहर आने के लिए दरवाजा खोल रही थी। वैसे ही नीलेश अपने दीदी का हाथ पकड़कर बोला, दीदी, आप बाहर मत जाइए, उनके हाथों में हथियार है। निष्ठा एक साहसी लड़की थी। उसने कहा, कुछ नहीं होगा। नीलेश, तू गाड़ी से बाहर मत निकलना। निष्ठा गाड़ी से बाहर आई। थोड़ा डरी भी थी क्योंकि उनके हाथ में हथियार था। वह लड़का निष्ठा से बोला, कहाँ से आ रही हो मैडम? निष्ठा बोली, मैं कहीं से भी आऊं, तुम काम की बात करो। लड़का बोला, मैडम, आप तो सीधे मुद्दे पे गई और बोला, आपने जितने भी ज्वेलरी पहन रखी हो, आपने पर्स में जितने पैसे हैं और अपना मोबाइल अपने गाड़ी के बोनट में रख दो। निष्ठा ने वैसे ही किया। एक लड़का नीलेश के पास जाकर उसका भी मोबाइल और पर्स मांग लेता है। तभी उन लड़कों की नीयत बदल जाता है। उन दोनों ने निष्ठा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद निष्ठा बोली, थोड़ा रुको। वह अपने गाड़ी के पास रखे अपने आईडी कार्ड को दिखाई, जिसमें लिखा था सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आईडी कार्ड। देखते ही दोनों लड़के अपने बाइक लेकर वहां से भागने लगते हैं। तभी निष्ठा छेल्लाते हुए बोली, तुम लोगों ने अगर अपनी हरकतें नहीं रोकी तो तुम्हें जेल में जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं एसडीएम हूं और कानून मेरे साथ है। निष्ठा अपनी मोबाइल उठाई और पास के पुलिस चौकी में फोन की गाड़ी के नंबर प्लेट के आधार पर दोनों लड़कों की पहचान हुआ और दोनों को जेल भेज दिया गया।